और अब आपको दिखाते हैं राहुल की गांधीगिरी। मैं हूं आपके साथ आशा झा। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर छात्रों के आंदोलन के समर्थन और लाठीचार्ज के विरोध में मार्च निकाला। अपने आवास से बस में सवार होकर गांधी स्मृति तक पहुंचे। उनके साथ प्रियंका गांधी और विपक्षी दलों के सांसद भी मौजूद रहे। राहुल गांधी की इस गांधीगिरी से सरकार की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर राहुल गांधी की गांधीगिरी की तस्वीर देखने को मिली। छात्रों के समर्थन और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर मार्च निकाला। शाम करीब 7 बजे राहुल गांधी के आवास पर विपक्षी सांसदों की बैठक जैसे ही खत्म हुई, राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों के साथ गांधी स्मृति जाने का फैसला लिया और बस में सवार हो गए। उनके साथ प्रियंका गांधी, कांग्रेस के सांसद और कई विपक्षी सांसद भी बस में सवार होकर गांधी स्मृति की ओर निकल पड़े। इस दौरान मौके पर बड़ी मात्रा में कांग्रेस समर्थक भी मौजूद रहे। पुलिस ने पहले बैरिकेडिंग लगाई और विपक्षी सांसदों की बस के आगे एक बस भी खड़ी कर दी। इसके बाद कांग्रेस समर्थक नारेबाजी करने लगे। सांसदों ने कहा कि अगर उन्हें बस से नहीं जाने दिया जाएगा तो वो पैदल आगे बढ़ेंगे। कुछ मिनट तक चली बातचीत के बाद पुलिस ने रास्ता खोल दिया, जिसके बाद राहुल गांधी का काफिला गांधी स्मृति के लिए रवाना हो गया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि छात्र अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष का कर्तव्य है कि वो उनके साथ खड़ा रहे। हम आपके साथ हैं और आपकी आवाज संसद से लेकर सड़क तक उठाएंगे। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं। उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं, यहाँ पे 30 जनवरी मार्च जाना चाहते थे। सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है इसलिए। करीब 1 घंटे बाद 8 बजे राहुल गांधी स्मृति पहुंचे और बस से उतरकर पैदल आगे बढ़े। इस दौरान उनके हाथ में संविधान की किताब भी थी। राहुल ने गांधी स्मृति पर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग उठाने और छात्र आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले युवाओं को श्रद्धांजलि दी, मौन रखा। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने फ्लैश लाइट जलाकर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों के संघर्ष के प्रति एकजुटता का संदेश दिया। प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोला। कहा कि गांधी जी के देश में बच्चों को पीटा जा रहा है। हम ये मैसेज, ये संदेश देने आए हैं सरकार को, देश को, कि हमारे देश की नींव क्या है और हमारे देश का मतलब क्या है। महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे। जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारी देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है। और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो छात्रों के अधिकार और न्याय की लड़ाई में उनके साथ मजबूती से खड़े। गांधी स्मृति से विपक्षी सांसद रवाना हो गए, लेकिन राहुल के इस गांधीगिरी ने सरकार पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का दबाव बढ़ा दिया। सरकार की मुश्किल बढ़ गई। दिल्ली से मोहम्मद यूसुफ और राहुल प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पेपर लीक पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ने शर्त रख दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना ये चर्चा संभव नहीं और इसका कोई मतलब नहीं। आखिर विपक्ष की रणनीति क्या है? क्या सरकार विपक्ष की रणनीति में फंस गई है? देखिए रिपोर्ट। सरकार को अंदाजा नहीं था कि अचानक ही जंतर मंतर पर सीजेपी का आंदोलन देश भर में युवाओं के आक्रोश को जगा देगा। 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज ने आंदोलन में जान फूंकने का काम कर दिया।
तो राहुल गांधी के सरप्राइज धरने ने इसे सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट होने का मौका दे दिया। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन से विपक्ष इस मुद्दे पर हंगामा कर रहा है। संसद के दोनों सदनों में कामकाज ठप पड़ा। विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ। संसद परिसर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरकार कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर मानने को तैयार नहीं। प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है पहले फिलहाल का एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से चर्चा के लिए सभापति जी, ये जो इंडिया अलायंस गठबंधन है इसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना, और यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। संसद की मर्यादाओं को तार तार करके ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके 3 शर्तें सामने रख दी, जिनमें सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की मांग की गई। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस मांग को लेकर एकजुट दिख रहा है। पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं, और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहा है? मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना, ये सारे सवाल पूछो। और ये जो मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं, इनसे पूछो इस्तीफा कब देंगे। आपने पूछा है? मैं जानना चाहती हूँ, आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं, कि जब बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके माता पिता उनको फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है, NSA लगा है? किस लिए? ये आतंकवादी है। हम सब क्यों हैं यहाँ इकट्ठे? छात्रों की बात सुने, और छात्रों के साथ जो अपमान हुआ, जो व्यवहार हुआ, जो उनके हाथ टूटे, सर फोड़ा गया, आंसू गैस गोले चले, करंट लगाया गया, अपमानित किया गया, क्या चाहते हैं? मंत्री जी इस्तीफा दें। और फिर आप और हम सब लोग ये जानते हैं कि उन्होंने दोबारा परीक्षा कराई, वो स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, तो इस्तीफा तो देना ही चाहिए सरकार। लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष भाग रहा है, बिना शर्त के चर्चा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इस्तीफा स्वीकार हो जाए, इस्तीफा दे दें, उसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। विपक्ष की रणनीति साफ है। इस मुद्दे पर सरकार की छवि युवा विरोधी बनाई जाए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के बयानों से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। विपक्ष जहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सरकार की जवाबदेही से जोड़ रहा है, वहीं इस मुद्दे से व्यापक नैरेटिव भी तैयार करने की कोशिश में, जिसमें पेपर लीक, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था में खामियां और युवाओं के निराशा से जोड़ा जा रहा है। 12 साल से पेपर लीक हो रहा है, 12 साल से हमारी मांगे चल रही, हर साल पेपर लीक होता है। कितनी स्पीड से चलेगा फास्ट ट्रैक? उसी स्पीड की ये बुलेट ट्रेन जो 12 साल में नहीं चल पाई सरकार। अब 12 साल में आप अब कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कराएंगे, और दूसरा जो मांग है, जो मूल मांग है, जिनको लेके आज पूरे देश का छात्र और युवा संघर्ष कर रहा है, उन मांगों पे कुछ कहा ही नहीं प्रधानमंत्री जी ने। मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जिन्होंने पुलिस बर्बरता करी उन पे कार्रवाई हो, सरकार माफी मांगे। इन पे कुछ कहा ही नहीं, एक शब्द भी नहीं। तो खोखला बयान है, और इस बयान से तो मैं ये कहूंगा कि युवा और छात्रों के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम इस सरकार ने किया। प्रधानमंत्री झाल मुड़ी खाने जा सकते हैं दुकान पर, यहाँ से सदन से 10 मिनट दूर जंतर मंतर पर वो युवाओं से वार्तालाप करने नहीं जा सकते। संवाद स्थापित करना भी सरकार की और सरकार के नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। जब वोट लेने के लिए झाल मुड़ी आप खाने जा सकते हैं, तो जब देश का युवा परेशान है, बदहाल है सड़कों पे, उनकी बात सुनने, उनसे संवाद स्थापित करने आप क्यों नहीं जा रहे हैं? विपक्ष की घेराबंदी से सरकार की मुश्किलें बढ़ी हैं, क्योंकि 2020 के किसान आंदोलन के बाद पहली बार है जब सरकार विपक्ष के दांव में फंसा नजर आ रहा है। विपक्ष की कोशिश है कि पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज को मास मूवमेंट का हिस्सा बनाकर युवा वोटरों को अपनी तरफ जोड़ा जाए और बीजेपी पर दबाव बढ़ाया जाए। फिलहाल सरकार और विपक्ष में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर संग्राम छिड़ा है।
देखना होगा कि सड़क से संसद तक बने इस गतिरोध का समाधान सरकार कैसे निकालेगी। दिल्ली से कुमार गौरव, प्रशांत देव और संजीव त्रिवेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।